एक्सीडेंट का अहमर को कैसे पता चला? डॉक्टर ने किसी करीबी अजीज का नंबर मांगा था तो मैंने अहमर का नंबर दे दिया। मेरे दिल के सबसे करीब तो वही है ना। तुम्हारा और सूबिया का ताल्लुक अब एक माजी बन चुका है और तुम्हें हाल में जीना है। कुछ दिनों बाद तुम आशी के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने वाले हो, समझे तुम? बहुत शॉपिंग कर ली आज तो। हाँ बस जाओ, तुम पानी पिलाओ मुझे। सो सॉरी, मुझे बहुत देर हो गई, इतना ढेर सारा काम था, मैं एक अकेली जान सब कुछ कर रही हूँ। अम्मी, खाला को वापस आए काफी दिन हो गए हैं। सूबिया भी हॉस्पिटल से घर आ चुकी है। हम लोग अभी तक उन्हें मिलने नहीं गए। बेटा जी, एक्सीडेंट सोबिया का हुआ है और यादाश्त आपकी चली गई। भूल गए कितनी बेदर्दी से ठुकराया था उसने तुम्हें। अब मैं तुम्हारे मुंह से उनका जिक्र ना सुनूं, समझे तुम? उस वक्त तो तुम्हें बहुत बुरा लगा था जब वो लोग ऐन तुम्हारी मंगनी के दिन हॉलीडे पे चले गए थे, और अब जबकि तुम्हारी शादी सर पे है तो पता नहीं तुम्हारे दिल में उनकी मोहब्बत कहां से जाग उठी है। एक बात मेरी गौर से सुन लो तुम, खाला और फुफ्फी दोनों रिश्तों को भूल जाओ बस। नुसरत ने खुद मौका दिया है शाम को। तुम्हारी मोहब्बत में इन्होंने अपनी चहेती बहन को छोड़ दिया। मेरी बहन की क्या हैसियत है बेटा? तोड़ के खुद गर्जियां। यदि तुम्हारे कहने पर मैं सोबिया के पास तो जा रही हूँ, लेकिन उसका इतना कोल्ड शोल्डर होता है कि मुझे खुद शर्मिंदगी होने लग जाती है। वो असल में आपको नहीं, मुझे टॉर्चर करना चाहती है। वो ये बात अच्छी तरह से जानती है कि आपकी तकलीफ से मुझे कितनी अजियत होती है। तो फिर क्यों इसरार कर रहे हो मुझे वहां ले जाने पर? असल में मामा, मैं ये चाहता हूँ कि सुल्तान अंकल और नुसरत आंटी को पता चले, उनको पता चले कि इसका एटीट्यूड आपके साथ कैसा है। पता नहीं इन दोनों के सामने इसने आपका कैसा इमेज पेश किया होगा। तुम क्यों इस रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रहे हो? उसके कड़वे कसीले साथ को निभाते हुए तुम्हें थकन नहीं हो रही? हालांकि अब तो उसकी वजह भी नहीं रही, फिर तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? शायद इसी वजह को बहाना बनाकर मैं इसे अपनी जिंदगी में शामिल रखना चाहता हूँ। मैं क्या करूं मामा? बहुत कोशिश करता हूँ कि इसकी मोहब्बत अपने दिल से खत्म कर दूं, लेकिन जब जब मैं ऐसा सोचता हूँ तो मेरी सांस रुकने लगती है। कम से कम ये मेरे निकाह में तो है, मेरे साथ तो है। बेटा, तुम्हारी इस मोहब्बत की इंतहा तुमको ये डूबेगी। सोबिया बाजी, मैंने और बहुत सी गेम्स खेली हैं। सब जल्दी से ठीक हो जाए, हम दोनों मिल के खेलेंगे। तुमने मुझे वहाँ मिस नहीं किया शोभी? मैंने आपको बहुत मिस किया है। और जब आपका एक्सीडेंट हुआ था ना, मैं और मम्मी बहुत रो रहे थे और डैडी भी कमरे में छुप के रो रहे थे। तुम्हें कैसे पता? मैंने जान के देखा था उन्हें। डैडी बहुत अजीब लगते हैं जब वो रो रहे होते हैं। शोभी, जाओ मुझे अपनी वीडियो गेम्स तो लाकर दिखाओ। ओके सोबिया बाजी, मैं भी आता हूँ। कसम से आशी, बहुत लकी हो तुम। ना रोज धूप में यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है और ना रोज रोज ये टेस्ट का अज़ाब। बस घर बैठकर ना अपने नखरे उठवाती रहती हो तुम। काश मेरा भी शादी का वक्त जल्दी आ जाए। हर एक के लिए शादी खुशियों का नाम नहीं होती तानिया। कम से कम मुझे तो अपनी शादी कोई भयानक ख्वाब लग रहा है। तुम्हारा आखिर प्रॉब्लम क्या है? इतने अच्छे घराने में तुम्हारा रिश्ता हो रहा है, इतने प्यार करने वाले तुम्हारे सास ससुर हैं, इतना डिसेंट लड़का है अहमर। हद होती है वैसे नाशुक्रेपन की। जी अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं।
सब तो मिलेगा मुझे, एक डिसेंट दूल्हा, प्यार करने वाले सास ससुर और शानदार स्टेटस। दिल्ली बाबा को 10 दिन का टाइम दे तो दिया है, लेकिन अगर इस अरसे में बात आगे ना बढ़ी तो यकीनन रेशम से मेरी बात पक्की कर देंगे। जिंदगी में पहली बार तो दिल किसी के लिए ऐसे धड़का है तो फिर वही मिलनी चाहिए ना। सोबिया, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे प्लीज जल्द मिलो, वरना मेरा दिमाग फट जाएगा। अहमर, सब कुछ जान लेने के बावजूद भी तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो। सोबिया, क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत पे एतबार नहीं था? मुझे एक बार कहकर तो देखती, मैं उस जानवर को जिंदा गाड़ देता, तुम्हें कहीं छुपा लेता, आप कहीं दूर चले जाते। अहमर, मैं डर गई थी, तुमसे और मम्मी डैडी से कैसे नजरें मिलाती। वो सोबिया रही ही नहीं थी, लेकिन अब उसकी दस्तरस में होते हुए भी मैं उसे हासिल नहीं। उसको अजियत देकर सुकून मिलता है मुझे। सोबिया बाजी, वो हदीस पर उनकी अम्मी साथ आई हैं। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, प्लीज इन टच रहना। आप कैसी हैं मुशरा? बस गुजर रही है जिंदगी। असल में सुल्तान अंकल, सोबिया के एक्सीडेंट के बाद मामा बहुत परेशान और डिप्रेस रही। हाँ, हम सबका यही हाल है। तो सोबिया नुसरत के साथ आ रही, वो आ जाएं तो उसके बाद मुझे आप लोगों से एक जरूरी बात करनी है। हेलो हेलो, आप कहीं झाड़ पूंछ तो नहीं कर रही? मतलब वक्त है ना बात करने का। चश्मा लगाकर नंबर डायल किया करें। आप कहीं इसकी बहन तो नहीं बात कर रही? नहीं, दादी बोल रही हूँ मैं उसकी। और आइंदा फोन किया तो ऐसे जूते लगाऊंगी ना तुम्हें कि फोन उठाने के काबिल भी नहीं रहोगे। इतनी जवान दादी, अगर दादी इतनी जवान है तो ये पैदा तो हुई है ना। सुल्तान अंकल, आपने हमें माफ कर दिया है ना। आप दोनों का दिल दुखाकर मुझे और सोबिया को आज तक खुशी नसीब नहीं हुई। शायद इसीलिए अल्लाह ने हमें औलाद देने से पहले ही वापस ले ली। सॉरी अंकल, आई एम रियली सॉरी। मैं अपनी गलती की हर मुमकिन तरीके से तलाफी करने की कोशिश करूंगा। मैं आपका बेटा बन के दिखाऊंगा, और फिर आपको मुझे जो सजा देनी है उसके लिए भी तैयार हूं। लेकिन आप प्लीज हमें माफ कर दो। हाँ आशी, बोलो। अहमर, ये कोई तरीका होता है बात करने का? बंदा हेलो हाय करता है, खैरियत मालूम करता है। अगर तुमने नहीं बात करनी ना तो मैं फोन रख देती हूँ। सॉरी यार, थोड़ा बिजी था। वैसे हमने तय तो किया था ना कि एक दूसरे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? अहमर, मैं एक जीती जागती जिंदा इंसान हूँ, कोई गुड़िया तो नहीं हो ना। और वैसे भी हमारी शादी होने वाली है कुछ दिनों में, थोड़ी बहुत फीलिंग्स तो नेचुरली आ ही जाती है ना। खैर, तुम्हारा मूड थोड़ा ऑफ लग रहा है, तुम ठीक हो ना? शुक्र है तुम्हें ख्याल तो आया। वैसे मैंने तुम्हें सोबिया के एक्सीडेंट के बारे में बताया था। आउट ऑफ कर्टसी उसका हाल पूछ लेती।
इशरत आंटी से उसकी खैरियत पता चलती रहती है। फिर भला मुझे क्या ज़रूरत है उसे फ़ोन करने की? और अब सिर्फ और सिर्फ तुम मेरा प्रेजेंट हो अहमर। इसे क्या हो गया? कैसी हो बेटा? जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर घर चलना। नहीं, मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना। बुरी बात है बेटा, ऐसा नहीं कहते। तुम्हारा असल घर वही है। मैं जानता हूं सोबिया, तुम इस नफरत और बेजारी का इजहार हमारे सामने इसलिए करती हो ताकि हम लोगों का दिल साफ हो जाए तुम्हारे लिए। सोबिया बेटी, मैंने तुम्हें दिल से माफ किया। बेटा, बहुत सजा भुगत ली है तुम, अब हंसी खुशी जिंदगी गुजारो हमारी मोहब्बतों के साए तले। हाँ, वो बात तो रह ही गई जो मैं आप लोगों से करना चाह रहा। कैसे मैं अपना लूं आशी को, ये जानने के बाद कि सोबिया बेवफा नहीं है। कितनी अज़ियत और अज़ाब से गुजरी है वो, और इस वक्त उसे मेरी कितनी जरूरत है। काश मैं हदीद को सबक सिखा सकता, लेकिन तुमने मेरे हाथ बांध दिए हैं सोबिया। बेबसी की इंतहा है ये तुम्हारी जान लेने की धमकी, इसने मुझे खौफज़दा कर दिया। या अल्लाह, मैं क्या करूं? हमने बहुत टेंशन झेली, डिप्रेशन का माहौल रहा है हमारे घर में। अब इंशाअल्लाह पहले की तरह हमारे घर की रौनकें, कहकहे और खुशियों की बहार आ जाएगी। आप इज्जत और शान और शौकत से अपनी बहू को लेकर जाइएगा। बुशरा, मैं सोबिया की सेहत याबी की खुशी में एक बहुत बड़ा फंक्शन अरेंज कर रहा हूं, जो तुम्हारी शादी की खुशी का फंक्शन होगा। तमाम मेहमानों की मौजूदगी में तुम सोबिया को रुखसत करा के अपने घर ले जाओ। बताओ भाई, आप लोगों को मेरा ये प्रोग्राम कैसा लगा? मैं किस जुबान से शुक्रिया अदा करूं आपका अंकल, आपने तो मुझे बहुत बड़ी खुशी दे दी है। बहुत शुक्रिया अंकल। सोबिया, मम्मी, वही तबीयत ठीक है बेटा? चलो आओ, अंदर चलो आओ। तुम सोबिया को इसके कमरे में ले जाओ, इसका ज्यादा देर यहां बैठना ठीक नहीं। सॉरी, आज तो आपको मेरी बहन से ठीक ठाक डांट पड़ गई। हाँ भाई, डिक्टेटर लगती है आपकी बहन। मैं तो डर गया था। डरने की जरूरत नहीं है। खैर, वो तो अब अम्मी के साथ शॉपिंग पे चले गई है। आप बताएं, फोन क्यों किया था आपने? मुझे आपसे मशवरा लेना था। मशवरा? और मुझसे? कसम से आज तक किसी ने मुझसे मशवरा नहीं मांगा। बकौल अम्मी के ना, मुझसे तो सब पनाह ही मांगते हैं। मेरा दिल चाह रहा है कि आपको बिना देखे ही आपके घर रिश्ता भिजवा दूं। मैं तो कभी एक्सेप्ट ना करूं बिना देखे भाले आपका रिश्ता। फिर मशवरा क्या देना है आपको? जल्दी बताए ना, एक्साइटमेंट हो रही है मुझे। असल में मेरी आपा ने मुझे सिर्फ 10 दिन की मोहलत दी, और इन 10 दिनों में मुझे उन्हें उस लड़की से मिलवाना है जो मेरे दिल में आके बस चुकी है, वरना वो मेरी शादी उस रेशम से करवा देंगे। या अल्लाह, ऐसी आपा तो ना मैंने कभी देखी है ना कभी सुनी है। इतना शौक तो मैंने आज तक नहीं देखा किसी आपा को अपने भाई की शादी करवाने का। देखो, मुझे हर हाल में उस लड़की से शादी करनी है। अब कहीं ऐसा ना हो कि मैं दूल्हा बना बैठूं और वो दुल्हन की सहेली निकल आए।
एक तो पहली फिल्मी हीरो की तरह ना किसी अजनबी हसीना को ढूंढ रहे हैं और आगे सोच मजीद फिल्मी होती जा रही है। खैर, मेरे पास ना एक तरीका है आपकी आपा को टालने का। मैं पेपर पेंसिल ले आऊं? मैं कोई रेसिपी नहीं बता रही हूँ जो पेपर पेन लेकर आ रहे हैं। अजीब स्टूपिड आदमी हूँ। बस एक लाइन का मशवरा है, आप अपनी आपा को बोलें कि उस लड़की की खाला का ना इंतकाल हो गया और जेलम से पहले ना उसके घर रिश्ता भिजवा ही नहीं सकते। तो बस इस तरह आपको पूरे 40 दिन मिल जाएंगे उस लड़की को ढूंढने के लिए। और अगर आपा ने कहा कि उसकी खाला के चेलम पर जाना है तो? आपा 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 ना होगी कोई हिटलर हो गई। बस बख्श दे अब मुझे इस आपा की गिरदान से। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा सोबिया के एक्सीडेंट ने सुल्तान अंकल को कितना बदल दिया है। अगर अल्लाह ने मुझसे एक खुशी छीन ली तो दूसरा मसला भी हल कर दिया। क्या हुआ है मामा, आपको खुशी नहीं हुई? मैं सोच रही हूँ काश मेरा भी कोई बड़ा हादसा हुआ होता तो हशाम भाई मुझे भी माफ करके गले लगा लेते। मामा ये कैसी बातें कर रही हैं आप? प्लीज मत करें ऐसी बातें। मैं जानता हूं कि आप इस वक्त किस चीज से गुजर रही हैं, लेकिन आप यकीन करें कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। शाह मामू आपको माफ कर देंगे। चलो इंशाल्लाह। बेटा, क्या मेरी किस्मत में तुम्हारी शादी की रौनकें देखना नहीं लिखा? खैरियत है अम्मी? आप परेशान लग रही हैं। तुम्हें याद है जब सोबिया से तुम्हारी शादी हो रही थी, कितनी गहमा गहमी थी मेरे घर में? किसकी नजर लग गई हमारे घर की खुशियों को? नजर नहीं लगी अम्मी, बस एक सांप आकर निगल गया हमारी खुशियों को। और अब जब तुम्हारी बारात जाने वाली है कुछ दिन, फिर सन्नाटा सा छा गया घर में। तुम उदास बेजार कमरे में बैठे रहते हो, फिर शाम अलग अफसरता से। बेटा मेरी जान, मुझे इस घर में खुशियों की झलमलाहट चाहिए। ये अंधेरे मुझे निगल लेंगे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। भूल जा ऐ दिल। मैं कैसे डैडी को बताऊंगी कि जिसे वो मेरी खुशी समझ रहे हैं वही मेरा सबसे बड़ा गम है। मेरे बेशुमार आंसू, आहें और अजियतें छुपी हैं शादी में। सोबिया कॉल कर रही है अहमर को? क्यों? यकीनन वो सोबिया से मिलता रहा है और इस एक्सीडेंट का ताल्लुक भी इनकी मुलाकातों से है।